आखिर क्या वजह आ गई कि नीतीश कुमार, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद किंग मेकर की भूमिका में आ गए, उन्हें नरेंद्र मोदी के पांव छूने पड़ गए? ये वीडियो आप देख रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम जरा इसके पीछे के कारण पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपने देखा कैसे नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और उनके पांव छूने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब देश की सियासत में ये नई तस्वीर ने एक अलग ही मायनों की बात निकाल दी है। यानी आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि नीतीश कुमार को, जो एक वक्त नरेंद्र मोदी के काफी बड़े विरोधी रहे, उन्हें नरेंद्र मोदी के पांव छूने पड़ गए? क्या वजह हुई? कोई बहुत बड़ी डील हुई है क्या? एनडीए ने सरकार बनाने का ऐलान कर दिया, समर्थन सबने दे दिया है। जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, सबने एनडीए की सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया और अब 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले संसद के उस सेंट्रल हॉल में जब नीतीश कुमार को उनकी बारी आई, जब उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, जब उन्होंने अपना संबोधन दिया, उस दौरान उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ एकजुटता से रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कुछ लोग इधर उधर करके कुछ वोट ले आए हैं, बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार उन्हें वोट भी नहीं पड़ने वाले, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब संबोधन नीतीश कुमार का खत्म हुआ, उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं अपनी सीट पर बैठने, उससे ही पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश की। उसी वक्त नरेंद्र मोदी कुर्सी से उठे और ऐसा करने से उनको रोक दिया। अब दोनों नेताओं के बीच, दोनों बड़े लीडर्स के बीच ये तस्वीर एक बार फिर देश के सियासत में कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आ गई? तो इसके कोई 4 वजह हो सकते हैं। पहला, 4 इशारों में समझिए कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया होगा। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, एक महीन खिलाड़ी हैं वो। कई बार ऐसे पहले भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला। इंडिया अलायंस का गठन उन्होंने ही किया, संरक्षक के तौर पर आए, पूरे विपक्षी नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया कि एनडीए की सरकार को गिरा देंगे। लेकिन दूरदर्शी है नीतीश कुमार, उनको समझ में आ गया कि इंडिया अलायंस की सरकार अभी तो नहीं बनने वाली, तो उन्होंने एन मोमेंट पे इंडिया का साथ छोड़ा, एनडीए के साथ आ गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार में बन गए। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? 4 इशारों में हम आपको समझाएंगे। पहला, क्या नीतीश कुमार और एनडीए के बीच, नरेंद्र मोदी के बीच कोई बहुत बड़ी डील हुई है? जब कल वो बयान दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार का काम तो अब हो ही जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसने भी लगे। उन्होंने कहा जो बचा कुचा काम है अब तो नरेंद्र मोदी कर ही देंगे बिहार के लिए। इस पर एनडीए के जितने दिग्गज वहां पर थे, सबने तालियां भी बजाई। अब इसमें विपक्ष की ओर से मांग उठाई जा रही है कि अब तो नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठा देनी चाहिए। लेकिन इस बीच 4 इशारों की जो हम आपको बात कर रहे हैं, जो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वीडियो में कैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के पांव छूने की कोशिश करते हैं और इस पे 4 इशारे करता है। एक समय दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहे। नीतीश कुमार, जब 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान किया गया था, उस वक्त नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था और सीधे आ गए थे महागठबंधन के साथ। उसके बाद फिर एनडीए में गए, फिर महागठबंधन में आए, फिर एनडीए में आ गए। ऐसे में अगर 4 पॉइंट्स की हम बात करें तो पहला, क्या इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को कुछ बहुत मिलने की उम्मीद नहीं थी? दूसरा भी पॉइंट है, क्या दूसरा पॉइंट में एनडीए में कोई बड़ी डील हो गई है दोनों नेताओं के बीच, यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई बड़ी डील हुई है गठबंधन में रहने को लेकर? हो सकता है कुछ बड़ी मांग रखी गई हो नीतीश कुमार की तरफ से और नरेंद्र मोदी ने शायद उसे मान लिया हो। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरे पॉइंट में है, क्या बहुत पुराने संबंध नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस बीच आ गए, इस रिश्ते के बीच, कि नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार को ऐसा करना पड़ा? क्योंकि उम्र में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में, 6 और 7 महीने ही कम से कम नीतीश कुमार छोटे हैं नरेंद्र मोदी से। क्या वजह रही? चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट में बात आती है, क्या नीतीश कुमार को अभी फिलहाल सम्मान की जरूरत है? अब ये 4 पॉइंट जो हमने आपको बताया, 4 इशारे, क्या इंडिया लाइन से बेहतर की उम्मीद नहीं थी? दूसरा, नीतीश कुमार को सम्मान की जरूरत है। तीसरा, मोदी और नीतीश के पुराने संबंध मुखर हो गए फिर से। और चौथा, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई बड़ी डील हुई है? ये 4 इशारे समझा रहे हैं, क्योंकि क्या है, अगर इस पर हम पूर्ण रूप से बात करें तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नीतीश कुमार ने जो ये काम किया है,
नीतीश कुमार ने जो उनका एक विनम्रतापूर्ण एक उनका जो एटीट्यूड है जो दिखा, कल बिहेवियर जो उनका दिखा बीते दिन सदन में नरेंद्र मोदी के प्रति, वो सबके लिए हैरान करने वाला था। क्योंकि नीतीश कुमार ये वही नेता है जो कभी ना कभी प्रतिद्वंदी के तौर पर नरेंद्र मोदी के देखे गए हैं। अब उन्होंने कह दिया कि हम उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार का पहले आपको हम जरा वो बयान सुना देते हैं, कैसे उन्होंने सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी के लिए अपना भाषण दिया। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। तो ये बयान आपने नीतीश कुमार का सुना। अब अगर हम पॉइंटर्स की बात करें कि इंडिया अलायंस से क्या बेहतर की उम्मीद नीतीश कुमार को नहीं थी। देखिए, नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का गठन किया था, विपक्ष के सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। देश की बिहार की राजधानी में पटना में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स आए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों। विपक्ष के कई लीडर्स पटना आए थे, एमके स्टालिन भी आए थे, और एनडीए के खिलाफ प्लान तैयार हुआ था। दूसरी मीटिंग उसके बाद अन्य शहरों में हुई। पटना में पहली बैठक बुलाई गई थी जून में 2023 में ही। उसके बाद मैं अगर बात बताऊं आपको, तो नीतीश कुमार ने बैठक बुला लिया, लेकिन उसी के अंदर में 26 ऐसे दल, कहा जा रहा है कि 26 दल में कई ऐसे दल हैं जो अपने आप को पीएम कैंडिडेट के रेस में देखते हैं। अब क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इंडिया अलायंस में रहते हैं तो अन्य जो भी विपक्षी दल हैं उनके प्रमुख अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर सामने रख सकते हैं, चाहे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी हों, कोई भी इस बारे में आगे नाम रख सकता है। यानी कि वहां पर बहुत बड़ा एक लंबी सी अगर देखें तो कतारें हैं। क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग गया था कि यहां कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है? उनको दूरदर्शी, जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार को उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, उनको दूरदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पद है, जो कुर्सी है, नीतीश कुमार से बहुत दूर नहीं दिखती है। नीतीश कुमार दूर से ही कुर्सी को देख लेते हैं, चाहे कई नेता ना देख पाए हों, लेकिन नीतीश कुमार सीधे तौर पर कुर्सी को देख सकते हैं। तो क्या उनको ऐसा लग गया था कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन रही, बहुत बेहतर की उम्मीद नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहां से चले जाना चाहिए, इस वजह से वो एनडीए का दामन उन्होंने थामा? अगर दूसरी बात करें, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कोई बड़ी डील हुई है? जब भाषण वो दे रहे थे, मैंने आपको जो भाषण सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार का काम तो अब हो जाएगा। क्या बिहार का काम, जो बचा पेंडिंग वर्क है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना की मांग हो, क्या इस पर नीतीश कुमार बात कर रहे थे? क्या इसमें डील हुई है? तीसरा अगर हम बताएं तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो उनका जो दोस्ताना रहा है, जो उनका रिश्ता है, वो बहुत पुराना है, आज से नहीं है। साल 2002 के करीब की बात है ये, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते वहीं से चलते आ रहे हैं। हालांकि जब 2013 में नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी का नाम जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आया, तब नीतीश कुमार नाराज हुए, एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ दिया। लेकिन बहुत ही साइलेंट तौर पे अगर देखें तो नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी तो सामने से रहते रहे जब तक वो विपक्ष के साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उनके मन में रहा। उसका आज आप रिजल्ट देख सकते हैं, एनडीए में वो नीतीश कुमार चले गए हैं। चौथा अगर हम बताएं आपको, तो चौथा पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या वो अपने बेटे को और राजनीति में लाना चाहते हैं? क्या अपने बेटे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नीतीश कुमार अब कुछ ज्यादा सोच रहे हैं?
क्या उनको लगता है कि अब एनडीए में ही भविष्य सही है और उनके आगामी जो घर के लोग हैं उनको भी सही तरीके से अब इनमें लगा दिया जाए ताकि भविष्य सेफ रहे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तेजस्वी यादव के साथ जब जब नीतीश कुमार रहे, जब वो महागठबंधन की सरकार में रहे, नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि सारा फुटेज और सारा लाइमलाइट तेजस्वी यादव ले जा रहे हैं, उनका नाम नहीं चल रहा आगे। तेजस्वी यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ऐसी बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने भतीजे को यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसी बातें चल रही थी। क्या सीएम पद की जो कुर्सी है वो खतरे में थी नीतीश कुमार की, ऐसी बातें चल रही थी। तब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पाला बदलकर सीधे एनडीए में चले गए। और ऐसे में अगर बात बताएं तो नीतीश कुमार, जो हमने आखिरी पॉइंट आपको बताया, चौथा पॉइंट जो हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को अभी सम्मान की जरूरत है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार अभी राजनीति से संन्यास लेने के मूड में नहीं है। वो 2024 के चुनावों का हश्र देख चुके हैं। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के कोर वोटर्स भाजपा के साथ ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में आरजेडी के साथ रहते तो संभावना थी कि नीतीश कुमार को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। फिर मंडल की राजनीति जेडीयू और आरजेडी दोनों ही करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि कोशिश में होती है कि आरजेडी के साथ सरकार में रहते हुए भी तेजस्वी और लालू यादव ने नीतीश कुमार को हैरान परेशान कर रखा था। बिहार सरकार के सारे काम का श्रेय तेजस्वी अकेले लेना चाह रहे थे, ये भी बातें चल रही थी। और पिछली बार जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आए थे, उस वक्त तेजस्वी और आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने नीतीश कुमार के खिलाफ इतना कुछ लिखा था जिसे नीतीश कभी भुला नहीं पाते हैं। इंडिया अलायंस को बनाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही था, पर कभी भी लालू यादव और कांग्रेस ने उन्हें इस बात का श्रेय तक नहीं दिया। नीतीश कुमार शायद यही सब सोचकर बार बार कहते रहे कि अब उन्हें कहीं नहीं जाना। हालांकि कब उनका मन बदल जाए ये भी कोई नहीं जानता है। अब नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। उसके लिए बिहार में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी ऐलान कर दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार से घबरा भी गई बीजेपी? उनको ऐसा तो नहीं लगा बिहार भाजपा को कि नीतीश कुमार इस टाइम ड्यूरेशन के बीच पलटी मार देंगे? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल 4 इशारों में नीतीश कुमार ने आखिर नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश क्यों की? उम्मीद करते हैं हम कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।